ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अक्सर बहुत सारे फ़िल्म मेकर होते हैं, वो फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। तो मुझे लगता है कि जितने भी इस तरह के फ़िल्म फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म होते हैं, स्पेशली लखनऊ में अनुकल्प फ़िल्म फेस्टिवल ये जो हुआ है, इसमें बहुत सारी फ़िल्मों का चयन हुआ, 10 फ़िल्मों को शोकेस किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़िल्म मेकर को ऑडियंस तक अपनी फ़िल्म को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया फ़िल्म फेस्टिवल हो सकता है, और साथ ही वहाँ पर एक शाबाशी के तौर पर उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके कि अब लखनऊ में धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और बहुत सारे उभरते हुए फिल्म मेकर्स, कलाकारों को एक मंच मिल रहा है। तो ये जो मैडम है, आयोजक हैं और जी। सहायक के रूप में या सहाय आयोजक हैं मधु श्रीवास्तव जी जो हम्म। है, हम्म। क्या कहना चाहिए लोग जो एक देखिए, मधु जी को तो मैं बहुत ही पहले से जानता हूँ, और उनके साथ उनकी एक प्रोजेक्ट में काम करने का मुझे मौका भी मिला। 10 फरवरी को हमारी फिल्म आई थी पलक, जो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट ऑर्गन डोनर को ले डोनेशन पर बनी हुई थी, और उस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। और साथ ही डॉक्टर सताक्षी जो हैं, जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करा, और साथ में मधु जी इसमें लुक आफ्टर करते रहे पूरे फिल्म फेस्टिवल को। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में इसका जो दायरा है और बड़ा होता जाएगा, होना भी चाहिए। और बहुत सारी फिल्में और जो इस फिल्म फेस्टिवल में शोकेस की जाएंगी, तो मुझे लगता है कि और भी नए उभरते हुए फिल्म मेकर्स को मौका मिलेगा। जी। बात करें अब जो ये आपको अवार्ड मिला है जी। एज एक्टर, और जी। हम बैठे हैं रेडियो सिटी 91.9 जो है आपका 91.1, जी, 91.1। क्या कहना चाहेंगे सर इस देखिए, मैं हमेशा, जितनी बार मुझसे पूछा जाता है, तो मैं यही कहता हूँ कि रेडियो मेरा प्रोफेशन है और एक्टिंग मेरा पैशन है। जब मैं कॉलेज में था, तब से ही मुझे अभिनय का शौक था। कॉलेज में हम एनुअल फंक्शंस में थिएटर किया करते थे, एक्टिंग करते थे, ड्रामा करते थे, तो वहाँ से वो शौक लगा था। लेकिन रेडियो में एज अ प्रोफेशन काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, लेकिन जो एक्टिंग है वो मेरा पैशन है। जब जब भी मुझे मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने हुनर को, अपने अभिनय को दर्शकों तक पहुंचाने की, तो मैं वो करता रहता हूं। और एक एक्टर के तौर पर जब आप काम कर रहे होते हो, तो दर्शकों का प्यार मिलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब अवार्ड के थ्रू आपको कोई शाबाशी मिलती है कि आपने अच्छा काम करा है, तो खुशी भी होती है। तो ये अवार्ड मेरे लिए एक अचीवमेंट है। एक किस फिल्म के लिए मिला है आपको? हमारी फिल्म पलक अभी 10 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऑर्गन डोनेशन पर थी। एक ब्लाइंड लड़की भी अपना आई डोनेशन कर सकती है, और किस तरह से लोगों को अवेयर किया इस फिल्म ने। तो ऐसी कुछ कहानी थी, और दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई ये फिल्म। बहुत जल्द ये OTT पर भी अवेलेबल होगी। तो ये उसके लिए मुझे मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम को पसंद किया गया, और अवार्ड के तौर पर ये शाबाशी मुझे मिली। तो सर बात करें जैसे कि एक अंधी लड़की डोनेट करती है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, जैसे कि ये कल्पना से परे है? देखिए, इसी बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए फिल्म बनाई गई, क्योंकि जब ये फिल्म हम तक पहुंची और ये कहानी हम तक पहुंची, तो हमें भी इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि एक ब्लाइंड लड़की भी अपनी आई डोनेशन कर सकती है। तो आंखों में जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे किसी व्यक्ति को आंखों में रोशनी आती है, वो बस एक्टिव होनी चाहिए, वो दुरुस्त होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए। अगर वो है, तो कोई भी इंसान आई डोनेशन कर सकता है। तो ये फिल्म का मकसद ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आप नहीं भी देख सकते हो, तो भी आप डोनेशन कर सकते हो अपनी आंखों का। और अगर आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी आंखों से कोई और दुनिया देखेगा, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सर अब बात करें जो फिल्म प्लग के प्रोड्यूसर हैं, युवा प्रोड्यूसर हैं मधुर जी। श्रीवास्तव जी। जी, जी। जी। और एक जुझारू कह सकते हैं या जी। टैलेंटेड डायरेक्टर कह सकते जी। हैं, सुलझे हुए डायरेक्टर कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर कहें, तो उसका ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनती है, अक्सर फिल्म बन जाती है, लेकिन वो सिनेमा के पर्दे तक नहीं पहुंच पाती। हमने ये फिल्म बनाई, उसके बाद पेंडेमिक का दौर चला, थिएटर बंद थे, सब कुछ था, काफ़ी लंबा गैप गया, लेकिन मधुब जी ने हार नहीं मानी और लगातार वो कोशिश करते रहे। और ये मैं कहूँगा कि टीम ने जो काम करा है, जो अभिनय करा है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाने में, सिनेमा तक पहुँचाने में वन मैन आर्मी अगर कोई था, तो वो सिर्फ मधु श्रीवास्तव जी थे, जिनके पूरी लगन और मेहनत की वजह से ये फिल्म रिलीज़ हो पाई, दर्शकों तक पहुँची, और दर्शकों को बहुत पसंद भी आई। डायरेक्टर साहब?
डायरेक्टर सर ने बिल्कुल हमें पूरी लिबर्टी दी थी इस फिल्म में कि आप अपने किरदार को समझें। उन्होंने जब हमें स्टोरी नरेट की तो फिर हमसे पूछा कि आप अपने किरदार को किस तरह समझ पाए हैं। तो सब ने अपना अपना पॉइंट रखा और जहाँ पर भी उनको लगा कि हाँ शायद कहीं पे कुछ लैक हो रहा है तो उन्होंने गाइड करा। और उसके बाद जब कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझा दिया गया तो शूट पर हमें पूरी लिबर्टी दे दी गई कि आप अब आप नहीं है बल्कि वो किरदार है और उसे आप अपनी तरह से निभाइए। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रीटेक्स हुए हैं और हमने कोशिश करी कि उनकी जो कल्पना है उस पर हम खरे उतरें और आई एम श्योर उनकी तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिला है। तो जो हम एक्टर के तौर पर हम जो कर पाए हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन के काफ़ी करीब रहा है। थैंक यू।